हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है, और लास्ट में चेक करेंगे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रखा करें एंड रेस्ट को जाने दीजिए, छोड़ दिया करें। ठीक है, तो न्यू मून इफेक्ट हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर कैसा पड़ा है, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे शिव शक्ति, प्लीज बताएं न्यू मून का इफेक्ट। वाओ, इट्स एस ऑफ कप्स, विन विन आउटकम का सिचुएशन है। सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज वेरी अपोजिट, और द सन कार्ड। ओके, क्लैरिफाई कर दीजिए सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, और ये एक साथ आए हम जरूर लेंगे। ओके, सन कार्ड को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो दे आर वेरी मच श्योर ना कि इनको ये रिश्ता चाहिए और ये आगे जाना चाहते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट सिचुएशन और हेरोफेंट कार्ड। तो पार्टनर आपको गाइज अपने लाइफ में बेस्ट मैच के रूप में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके जिंदगी में सबसे सही शख्स हैं, आप इनके लिए सबसे सही चॉइस हैं, आप इनके लिए सबसे सही पार्टनर हैं, और इन्हें आपके साथ अपने लव लाइफ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। किसके साथ? आपके साथ। न्यू मून का इफेक्ट ही इनके इमोशंस पर पड़ा है कि जो चीजें ये दबा रहे थे, घुमा रहे थे, छुपा रहे थे, उन चीजों को लेकर ये खुद सामने से एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। और बहुत जल्द हो सकता है कि इनके ही तरफ से आपको लव लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, स्पेशली इन लव, ये आपको ऑफर कर सकते हैं, सामने से आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूलते हुए जस्ट एक डिवाइन लव की वाइब्रेशन के साथ इन्हें आपसे मिलना है, इन्हें आपसे बात करनी है। ये चाहते हैं कि आप इनके फैमिली का हिस्सा बने, ये चाहते हैं आप इनकी जिंदगी का हिस्सा बने और एक दूसरे के साथ खूब अच्छे प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। दोनों ही एनर्जी मुझे ये सामने से ऑफरिंग की दिख रही है। और यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया, मूवमेंट का कार्ड। तो आपकी लव रिलेशनशिप में ओवरऑल आपको इनकी तरफ से कोई सक्सेसफुल एक्शन, डिसीजन नजर आ सकता है। न्यू बिगिनिंग का डिसीजन आपकी तरफ नजर आ रहा है, मतलब ये एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये कमबैक भी कर सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर फॉर श्योर, क्योंकि इनको अंदर से इंट्यूशन से ये फीलिंग आ रही है, यू आर द करेक्ट पर्सन, यू आर अ डिवाइन सोल, और आपको अप्रोच करना है, आपको मनाना है, आपसे बात करनी है और चीजों को सुधारना है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि ये आपके लाइफ में रिटर्न करना चाहते हैं, मूवमेंट के जरिए वापस आना चाहते हैं एक। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के पार्टनर एक दूल्हे की एनर्जी में है, ग्रूम की एनर्जी में है, कि ये आपके साथ पूरे बैंड बाजा बारात अपने परिवार के साथ आपको लेने के लिए आए, लेकिन उससे पहले आपको अप्रोच तो करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन के इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा ये प्यार फील कर रहे हैं। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो हो सकता है कि पहले फर्स्ट स्टेप पर ये बहुत बड़बड़ ना करें, लेकिन जैसे ही आपने उस चीज को अग्री किया उसके बाद ये सारी पिक्चर को एकदम आपको समझा दें, सारी चीजों को क्लियर कर दें। ठीक है, ऐसा नजर आता है। आपके पर्सन बहुत समय तक अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं, आज भी हैं। मतलब जब तक ये नहीं चाहे तब तक ये आए नहीं, जब तक ये नहीं चाहे इन्होंने आपसे बात नहीं की, जब तक ये नहीं चाहे इन्होंने कोई एफर्ट नहीं दिया, और उल्टा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और बहुत ज्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे। और ये जानते भी रहे कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, या उसने मुझसे ये चीज कही, या मैं उसके मैसेज नहीं देख रहा हूँ, या मैं उसके कॉल्स को पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जवाब नहीं दे रहा हूँ। ये समझे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज भी हो सकता है कि कंफ्यूजन में रहे और दूसरों में उस डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश की। कैसा है अब कि आपके पर्सन को अपना ये कर्मा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ में भुगतना पड़ा है। डिवाइन ने बहुत क्लास ली है, इनको रेड फ्लैग्स जो इनके जिंदगी में दिए गए हैं उन्होंने इनको सिखा दिया। जैसे कि ये जिसकी तरफ भागे, जिसके साथ इन्वॉल्व हुए, आपके पर्सन को लगा कि ये मेरे विश्वास के काबिल है, या मेरे लिए उससे बेटर ये है, लेकिन इनको इतने बुरे लोग मिले कि जो इन्होंने आपके साथ किया
वही इनके साथ हुआ, और एक बार नहीं, हो सकता है 4-5 दफा। अब इनको कैसा फील होता है, इन्होंने काफी समय वेट किया कि ये सिचुएशंस को बैलेंस कर लेंगे, हो जाएगा, दूर दूर से इन्होंने आपके ऊपर भी नजर रखी, और अब क्योंकि कर्मा भोग चुके हैं, कर्मा ट्रिगर कर रहा है, तो ये चाहते हैं कि जान छूटे कैसे ही, और मैं इससे बात करूं, और मैं काफी समय से नोटिस कर रहा हूं और हो जाती हैं कुछ गलतियां, मुझे अपने उसी पार्टनर के पास वापस जाना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स इज लाइक द श्योरिटी इन लव, श्योरिटी ऑफ न्यू बिगिनिंग इन लव। ठीक है, कि सामने से अप्रोच करना है, क्योंकि मैं श्योर हूं कि मुझे इस इंसान के साथ आगे जाना है, क्योंकि मैं प्यार करता हूं या करती हूं। और यहाँ कैसा रहा है, यहाँ पर चीजों में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया है, चीट किया गया है। आपके पर्सन आपकी तरफ सन की एनर्जी से एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी आपके डिफरेंसेस है उनको ये जल्द खत्म करेंगे। मूवमेंट दिखता है, कॉल्स मैसेजेस बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट होकर ये आपसे कर सकते हैं, कॉल्स मैसेजेस आपको आ सकते हैं। इस रिश्ते में ओवरऑल मूवमेंट दिखाई देता है आपके पर्सन की विश के जरिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग आप में से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, दे दनादन दन, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये आपके पर्सन को आप तक आने में बहुत हेल्प कर रही है। आपके पर्सन हर्मिट सिचुएशन में, और वो भी हारोफेंट एनर्जी के साथ। ठीक है, हारोफेंट इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, बहुत सारी नॉलेज, और ये भी आइसोलेशन पीरियड। आपके पर्सन ने आपसे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के जरिए, स्टॉकिंग के जरिए, आप कह सकते हो कि आपसे रिलेटेड सेपरेशन का जो टाइम रहा है, जो मौका इनको अकेले रहने का मिला है, इस सिचुएशन के भी जरिए जजमेंट फेस करके बहुत सही तरीके से चीजों को सोचा है, जानकारी हासिल की है, और अक्ल आई है आपके पर्सन को कि डिसीजन इस तरफ लेना है। बात कर लेता हूं सबसे, और मुझे इसके साथ चीजों को आगे लेके जाना है। क्या मेरे व्यूअर्स को इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वैसे मुझे जो इंट्यूशन है और जो कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो पॉजिटिव है, तो कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे। प्लीज बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, जिनको वो प्यार करते हैं और जिनके पार्टनर उन्हें चीट करके गए? क्या ट्रस्ट करना चाहिए? डेथ कार्ड आ रहा है। सी, आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत जबरदस्त इंटरफेरेंस रहा है। ये एक फेज खत्म हो गया है इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, एक फेज एंड हुआ है आपके कनेक्शन में। कुछ बैगेज था, कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व थी, कुछ लोगों के साथ इनका कर्मा भी इन्वॉल्व था और इनके लेसन्स इन्वॉल्व थे। इस वजह से ये आपके रिश्ते में इनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर रहा है, बट ये अब आपको पहचान चुके हैं कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप इनके लिए सबसे सही व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपके रिलेशनशिप में आपके अलावा हो सकता है कि कोई हिडन थर्ड पार्टी हो, तो अब वो थर्ड पार्टी 100% रिलीज हो रही है, रिलीज हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी ही तरफ पॉजिटिव होगा। जो भी चॉइसेस रही हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपसे इस पर्सन ने डील किया ना, तो और भी ऑप्शंस में रहे हैं, और भी थालियों में मुंह दिया इस पर्सन ने, लेकिन आपके साथ आने में अब जो हो रहा है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मतलब सबको बिसराकर आएंगे, सबको भुलाकर आएंगे, और एकदम वन एंड ओनली वाली फीलिंग में आपके पर्सन रहेंगे। काफी पॉजिटिव हैं ये आपके लिए, आपको लेकर पूरे दिन इनकी ओवर थिंकिंग चलती है। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, और कम्युनिटी सेलिब्रेशन चाहिए, कि ऐसे ही नहीं कि अनक्लियर माइंडसेट से मुंह उठा के आ गए। क्लियर माइंडसेट होगा, शादी, सेलिब्रेशन, 4 लोगों के बीच में बैठकर आपको कन्फेस करना, आपसे शादी करना, तो यहां पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और ये सडनली डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। जो भी जगलिंग रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, अब ये वहां पर भी अपने क्लियर डिसीजंस को बनाने के लिए रेडी हैं, और ये लेंगे ऐसे डिसीजंस जिससे ये रिश्ता सही तरीके से बैलेंस हो पाए। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट इनिशिएटिव यहां पर आ रहा है हैंग्ड मैन।
ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, 15-16 घंटे 17 घंटे आपको लेकर थोड़ा सा बैगेज फील कर सकते हैं इस रिश्ते में, कहाँ क्या क्या चीजें खराब हुई हैं, अपने कसूर को बहुत ज्यादा देखेंगे, मिस बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग की एनर्जी में रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे क्या चल रहा है, लेकिन आपको स्पाई करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आप इनको किसी एंजल से कम नहीं लग रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेटली रिकंसिलेशन है, लाइक 9 आवर्स से लेकर 2 डेज का टाइम बहुत अच्छा है, स्पेशली टावर मूवमेंट फिर से आया है। क्लैरिफाई करिए इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग के चेंजेस है गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में, तो क्लैरिटी मिलने वाली है, अचानक से आना, सडन आना, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो सडनली कुछ चेंजेस के लिए रेडी रहिए, जो चेंजेस पॉजिटिव होंगे, न्यू बिगिनिंग के होंगे, और बहुत क्लियर कट बातचीत ही आपसे करेंगे। जिन चीजों को लेकर इन्होंने जगलिंग करी है वो सिचुएशंस यहाँ पर रिलीज होंगी। ये बात जो भी होगी बहुत क्लियर होगी, पॉजिटिव होगी। यस, ये जो बात है पॉजिटिव होगी। आपके पर्सन इस रिश्ते में आपसे माफी मांग सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने की एनर्जी है, चैरियट के साथ आपके लाइफ में वापस आने की एनर्जी है। और यहाँ पर जो मैसेज है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में जस्टिस कार्ड, तो जस्टिस मिलने वाला है, फाइनली आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके लिए आया है निकल के। लेट्स चेक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, स्पिरिट गाइड्स क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 है फ्लेक्सिबल, कार्ड नंबर 2 है यिन की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, थर्ड कार्ड है यहाँ पर मिल्क एंड हनी, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डीप नोइंग एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। देखिए आपको कहा जा रहा है कि जब इंसान बैलेंस हो जाता है तो वो कोई कंडीशंस पुट नहीं करता है, उसको तो भगवान जब वो अलाइन हो जाता है 7 चक्रास को हील कर लेता है, बैलेंस कर लेता है अपने आप को इनर वर्क करके, तो उसको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, समय की जैसी मांग है, जैसी जरूरत है, हवाओं का रुख जिस दिशा में है उस तरफ मुड़ना है, उस तरफ फ्लो में बहने की जरूरत है। वैसे भी इंट्यूशन इस स्टेज पर आते आते इतना पावरफुल हो जाता है कि आपके अंदर बैठी डिवाइन की शक्ति जो बहुत एक्टिव हो जाती है वो आपको खींचकर उसी सही दिशा में आगे बढ़ाती है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्टेज पर आकर डिवाइन का प्रोटेक्शन सॉलिड होता है। तो घबराइए नहीं, फ्लेक्सिबल रहिए। वैसे यिन की एनर्जी है तो इमोशनल वे में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा प्रेम बांटेंगे, दया बांटेंगे, शांति बांटेंगे, वही चीजें आपकी लाइफ में भी आएगी। और उग्रता बांटोगे तो फिर सामने से उन चीजों को भोगने के लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में कोई खुशखबरी, कोई जश्न आ रहा है, ऐसा जश्न जहां पर खूब सारी दावत हो, खाने पीने के लिए हो, टेबल पर खाना रखा है, आप अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हो या एक अच्छे लाइफस्टाइल को जी रहे हो, कुछ सेलिब्रेशन रिलेटेड वाइब है। और ये एक्चुअली में यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए, जो भी आपने इतना समय अकेले बिताया है, जो भी हार्डवर्क किया है, अब आपकी मेहनत, आपका लव, आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है, आपके एफर्ट्स शोर मचाने वाले हैं। एक जबरदस्त अबंडेंस, एक खुश पीरियड, एक शुभ समय आपके जिंदगी में आ रहा है। हर तरीके से अब आपको मिठास देखने को मिलेगी, ठीक है। जस्ट अभी अगर बहुत दुख देखा है तो जस्ट ऑपोजिट अब बहुत सुख देखने का समय है, ठीक है। डीप नोइंग की एनर्जी है, चीजों को पहचानिए, बुद्धि जो दी गई है आपको उसका इस्तेमाल करिए। डिवाइन से अलाइनमेंट में जब आ गए हो तो अब बेफिक्र होकर रहना है कि जब कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा ही होगा, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।